एक बार भगवान शिव के एक सेवक ने कहा, हे प्रभु, आप तो दिन भर मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं। एक दिन मुझे आपकी जगह खड़े होने दीजिए। आप भी थोड़ा विश्राम कर लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, मंदिर में जो भी आए, जो कुछ भी कहे, तुम्हें सिर्फ सुनना है, किसी को कोई जवाब नहीं देना है। सेवक ने तुरंत हामी भर दी। भगवान शिव ने उसे अपने जैसा रूप दे दिया और स्वयं अदृश्य हो गए। अगली सुबह सबसे पहले एक व्यापारी मंदिर में आया। उसने भगवान के सामने माथा टेका और जल्दी जल्दी बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते उसका बटुआ वहीं गिर गया। सेवक ने सब देखा। उसका मन हुआ कि व्यापारी को आवाज देकर बटुआ लौटा दे, लेकिन उसे भगवान शिव की शर्त याद थी। वो चुप रहा। कुछ देर बाद एक गरीब आदमी मंदिर में आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, कोई सहायता कर दीजिए। तभी उसकी नजर उस बटुए पर पड़ी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और बटुआ उठाकर चला गया। फिर एक नाविक मंदिर में आया। उसने प्रार्थना की, प्रभु, मैं 15 दिनों के समुद्री सफर पर जा रहा हूं, मेरी रक्षा करना। वो जैसे ही बाहर निकला, तभी सैनिक मंदिर में आ गए। उन्होंने नाविक को पकड़ लिया और बोले, तुमने व्यापारी का बटुआ चुराया है। ये देखकर सेवक खुद को रोक नहीं पाया। वो जोर से चिल्लाया, रुको, इस आदमी ने चोरी नहीं की, बटुआ तो एक गरीब आदमी उठाकर ले गया है। सैनिक ने नाविक को छोड़ दिया और गरीब को पकड़ लिया। रात को भगवान शिव वापस आए। सेवक ने गर्व से पूरी कहानी सुनाई, लेकिन यह सुनकर भगवान शिव गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तुमने मेरी योजना में दखल दे दिया। सेवक हैरान रह गया। भगवान बोले, वो व्यापारी बेईमान था, उसका बटुआ गिरना उसके कर्मों का फल था, और वो गरीब, उसे बटुआ इसलिए मिला था ताकि उसके बच्चों का पेट भर सके। जहां तक उस नाविक की बात है, जिस जहाज से वो यात्रा करने वाला था, वो समुद्र में डूबने वाला था। अगर वो सैनिक द्वारा गिरफ्तार रहता तो उसकी जान बच जाती, लेकिन तुम्हारे बोलने से अब गरीब जेल चला गया और नाविक मौत के रास्ते पर। भगवान शिव ने फिर कहा, याद रखो, तुम सिर्फ एक पल की सच्चाई देख पाते हो, लेकिन मैं समय, कर्म और भविष्य सब देखता हूं। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो मुझ पर भरोसा रखना, क्योंकि मेरी योजना हमेशा तुम्हारी सोच से बड़ी होती है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें गलत लगती है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही हमारे भले के लिए थी। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो होता है